रात गहरी हो चली थी। खिड़की से बाहर घनघोर बारिश हो रही थी। बूंदों की लगातार पड़ती आवाज जैसे किसी भूली बिसरी याद को फिर से जिंदा कर रही थी। मैं चुपचाप कुर्सी पर बैठा खिड़की से बाहर देख रहा था। सड़क पर एक छोटा सा लड़का भाग रहा था और उसका बड़ा भाई उसके सिर पर छाता ताने हुए उसके पीछे चल रहा था। बड़ा भाई खुद भीग रहा था, लेकिन छोटे को बारिश से बचा रहा था। ये दृश्य मेरी आंखों के सामने एक पुराने समय की परतें खोलने लगा। साथ खेलते लड़ते फिर उसी जोश में गले भी लग जाते। माँ की मीठी डांट हो या बाबूजी की सख्ती, दोनों ने हमें कभी अलग नहीं किया। बचपन की वो निश्चल हंसी, वो तकरारे, वो साथ बिताए पल, सब कुछ जैसे किसी पुरानी किताब की तरह फिर से खुलने लगा। लेकिन फिर एक झगड़ा हुआ और सब कुछ बदल गया। 25 साल पहले की बात है। घर के भीतर एक ऐसी बहस हुई जो धीरे धीरे तकरार में बदल गई। उस समय ये सोचा भी नहीं था कि ये एक झगड़ा हमारे रिश्ते को इस हद तक दूर कर देगा कि हम एक दूसरे से नजरें चुराने लगेंगे। समय बीतता गया। परिवार के सदस्य समझाते रहे, रिश्तेदारों ने कोशिशें की, लेकिन जब दो दिल ही ना बोले तो कोई क्या कर सकता है। हर त्योहार, हर खुशी अधूरी लगती थी, लेकिन जिद ने हमें जकड़ रखा था। कई बार सोचा कि भाई से बात करूं, लेकिन मन ने कहा क्यों झुकूं। शायद वही सवाल उसके मन में भी रहा होगा। पर आज कुछ अलग था। बारिश के उस दृश्य ने मुझे भीतर तक झकझोर दिया। क्या मेरा भाई भी कभी मेरे लिए ऐसा करता था? हाँ, न जाने कितनी बार। बचपन में स्कूल जाते समय वो मेरा बैग उठा के चलता, बारिश में भीगते हुए मेरा हाथ थाम लेता, हर मुश्किल में मेरा सहारा बनता। और मैंने क्या किया? एक झगड़े को इतना बड़ा बना दिया कि वो मेरे रिश्ते से बड़ा हो गया। मैंने तय कर लिया कि अब ये सब और नहीं। दिल ने कहा जो होना है सो होना है, लेकिन मैं एक बार जाकर अपने भाई से माफी मांगूंगा। फिर चाहे वो मुझे माफ करे या ना करे, कम से कम मैं इस बोझ से तो मुक्त हो जाऊंगा। रात के अंधेरे में तेज बारिश के बीच मैं घर से निकला। मेरे भाई का घर ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन वर्षों की दूरी तय करना आसान नहीं था। दिल धड़क रहा था, क्या होगा? वो मुझे देखेगा भी या नहीं? दरवाजा खोलेगा या अंदर जाने से मना कर देगा? मैं न जाने कितनी आशंकाओं से घिरा हुआ था, लेकिन कदम अपने आप आगे बढ़ते जा रहे थे। जब मैं उसके दरवाजे पर पहुंचा तो देखा कि वो बाहर अपनी कुर्सी पर बैठा अखबार पढ़ रहा था। ये वही पुरानी कुर्सी थी जिस पर बैठकर वो अक्सर शाम की चाय पिया करता था। मैंने गहरी सांस ली और आगे बढ़ा। उसने अखबार से नजर उठाई और मुझे देखा। वो चौंका, जैसे यकीन ही न हुआ हो कि मैं उसके सामने खड़ा हूं। मैंने बिना कुछ कहे झुककर उसके पैर छुए। मेरे आंसू जमीन पर गिरने लगे। शायद वो भी यही चाहता था। उसने झट से मुझे उठाया और गले से लगा लिया। 25 साल का सारा गुबार बह निकला। हम दोनों फूट फूट कर रो पड़े। आसपास के लोग भी खड़े होकर देख रहे थे, लेकिन हमें किसी की परवाह नहीं थी। ये वो पल था जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ये माफी का पल नहीं था, ये प्रेम के लौटने का पल था।
रात बीत गई। सुबह हम दोनों एक ही टेबल पर चाय पी रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे बचपन में पीते थे। माँ हमेशा कहती थी, भाई से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। आज उनकी बात पूरी तरह समझ में आ गई थी। जिंदगी बहुत छोटी होती है। अहंकार आपको अपनों से दूर कर देता है, लेकिन जब तक सांसें चल रही हैं, तब तक रिश्तों को बचाया जा सकता है। माफी मांगने वाला छोटा नहीं होता और माफ करने वाला कभी बड़ा नहीं होता। उस रात मैंने प्रेम को चुना, नफरत को नहीं, और उस एक निर्णय ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। आपको हमारी कहानी कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपके विचार हमारे लिए बहुत कीमती है और हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। मैं हूं आपकी कहानीकार स्वाति सिंह और आप देख रहे हैं स्टोरी हब। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें और जुड़े रहें स्टोरी हब के साथ। धन्यवाद।